नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम के दूसरे अध्ययन में कहा गया है, दिगिंछा परिगए देहे तवस्सी भिक्षु थामवम न छिंदे न छिंदावए न पए न पयावए। परिसह जैन साधुचर्या से जुड़ा हुआ एक शब्द है। परिसह क्या होता है? मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिसोढव्यः परिसहः, तत्वार्थ सूत्र में जो कहा गया है कि जो सहन किए जाते हैं या सहने लायक हैं, और किस लिए? निर्जरा के लिए और मार्गाच्चवन के लिए। जो सहे जाते हैं, सहने लायक हैं, वे परिसह होते हैं। ये सह धातु सहन करने वाली, सहनीय हैं, सोढव्य हैं। साधु जीवन में अहिंसा की चेतना रहे और कष्ट सहिष्णुता का भी मनोभाव रहे। कष्ट सहिष्णुता अहिंसा की साधना में सहायक बन सकती है। साधु को भूख लग गई है, दिगिंछा, यह क्षुधा परिसह है। कुल 22 परिसह आगम में बताए गए हैं। पहला परिसह क्षुधा परिसह, भूख लग जाती है। एक दृष्टि से देखें तो भूख लगना एक स्वस्थता का भी, जो तक अच्छी भूख लग रही है। भूख नहीं लगती आदमी को, कोई बीमारी है क्या? भूख क्यों नहीं लगती? तो भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, चित्त में समाधि रह रही है और शरीर सक्षम है कार्य करने में, तो एक शारीरिक दृष्टि से एक अच्छी बात है। भूख न लगे, नींद न आए, शरीर में कमजोरी, काम करने की हिम्मत नहीं, मनोबल नहीं, तो यह एक अंधेर पक्ष है जीवन का कि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो भूख लगना तो अच्छी बात है। और साधु को रात में थोड़ी थोड़ी भूख लग जाए, थोड़ी थोड़ी भूख, मीठी भूख लगे, तो वो भी अच्छी बात। अर्थात शाम को खाने में संयम रखा होगा, तब थोड़ी भूख लग रही है रात में, तो रात में नींद जागे, थोड़ी थोड़ी भूख है, यह एक अच्छा चिन्ह मानता हूँ कि थोड़ी भूख, एकदम पेट भरा भरा सा है, वो इतनी बढ़िया बात नहीं। थोड़ी भूख लगनी चाहिए। रात को नींद टूटे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हाँ पेट खाली सा है, थोड़ी भूख लगी हुई है, इसको मैं अच्छा चिन्ह मानता हूं। भी भूख लगनी चाहिए, थोड़ी रात में थोड़ी भूख लग जाए। शाम को बहुत खा लिया है, बहुत, तो फिर रात को भूख कैसे लगेगी? तो उनोदरी, अगर हम उनोदरी करेंगे, थोड़ा खाने में अल्पता रखें, तो रात को भूख लग सकती है। भूख लगना अच्छी चीज है। तो एक क्षुधा परिसह है, और बहुत ज्यादा भूख लगे, खाने को न मिले, तो
कष्ट हो सकता है। अगर साधु में मनोबल है, कष्ट सहिष्णुता है, तो भूख को भी सहन कर ले। ठीक है, बहुत ज़्यादा सहन न भी हो सके, एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन भूखा भी रह सके। मान लो वर्षा का दौर चल रहा है और अब गोचरी हो नहीं पा रही है, अभी वर्षा आ रही है, तो पश्चिम रात्रि में वर्षा शुरू हुई है। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12:15 बज रहे हैं, अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही वर्षा। साधु को यह इच्छा नहीं करनी चाहिए वर्षा रुक जाए, वर्षा न आए, यह इच्छा नहीं। वाओ वुट्ठंग वशी उन्नम खेमम धायम शिवम तिवा कयानु होज्ज एयानी मावा होवुत्ति नोवे। साधु इच्छा नहीं करे कि वर्षा नहीं आए, वर्षा आए अथवा नहीं आए, सर्दी पड़े अथवा न पड़े, गर्मी पड़े अथवा न पड़े। ऐसी जो प्राकृतिक ये स्थितियां हैं, साधु का धर्म है समभाव में रहो, समता में रहो। वर्षा आए तो ठीक, न आए तो ठीक, सर्दी पड़े तो ठीक, न पड़े तो ठीक, गर्मी ज़्यादा पड़े तो ठीक, न पड़े तो ठीक, लूवें चले तो ठीक, न चले तो ठीक। साधु समता में रहे। कोई ऐसी बात नहीं बोलना भी वर्षा नहीं आए तो बढ़िया, वर्षा आए तो अच्छा, बस समता रखो। साधु समता मूर्ति रहे, यह खास बात है। तो वर्षा आने लग जाती है, गोचरी नहीं हो पाती है, ठीक है, नहीं रुक रही है तो हम समता रखें। वो कष्ट सहिष्णुता है तो अहिंसा के पालन में सहायता मिल सकेगी। शास्त्र में कहा न छिंदे न छिंदावै न पये न पयावै। वो कष्ट सहिष्णुता है तो सहन कर सकता है, वरना ये करो पको पकाओ, यह करो, काट छेदन करो कराओ, क्योंकि वो इतना सहन नहीं हो सकता। हालांकि अति सहिष्णुता तो आखिर आदमी कितनी रखे। वर्षा रुकती नहीं है, दिन भर वर्षा नहीं रुके, अगले दिन भी न रुके। खैर बिहार भी कई बार नहीं कर सकते। अब वर्षा कल भी आ रही थी, आज भी रुकी नहीं, अब तक तो बैठे रहो, बिहार नहीं करना वर्षा में। तो परिसह भूख का है, प्यास का है। अब प्यास लग जाए रात में, अब ये बैसाख जेठ महीने, मई जून, ये महीने रात को प्यास लग जाए तो बहुत तकलीफ हो सकती है। उसमें भी समता, सहन करो, कोई बात नहीं, सहन करो। या कोई शीतली प्राणायाम कर लो, थोड़ा शीतली प्राणायाम, शीतली थोड़ी सी ठंडक आ सके तो ऐसा प्रयोग भले कर लो, बाकी समता रखो। नरक में जीव ने कितने कष्ट भोगे हैं तो भोगे हैं। जे नरक विषय में दुख सयो अनंतो रे, तो ए मनुष्य नो किंचित दुख हुंतो रे। भावे जिन कल्पिक साधु कष्ट उदीरो रे, तो आज्ञा किम ठाय अधीरो रे। भावे भावना। भाई नरक में कितना कष्ट जीव ने अगर भोगा है तो भोगा होगा, भोगने वाले भोगते हैं। यह मनुष्य जीवन के थोड़े कष्ट हैं, इनको मैं समता से सहन करूं। अरे जिन कल्पिक साधु को भी याद करूं, मैं तो स्थविर कल्पी हूं।
जिनकल्पिक साधु तो उदीर करके कष्ट ले लेते हैं, उदीर कर चला कर कष्ट ले लेते हैं, धन्य है उनको। तो मैं तो उदीर कर नहीं ले रहा हूं, मेरे तो आ गया है, सहज आ गया, तो मैं अधीर क्यों बनूं, समता से सहन करूं, मेरे कर्म कटे। अब यह चिंतन हो जाए अच्छा कि भी सहन करूं, कितना जीवों ने भोगे हैं कष्ट, मैं सहन करूं, जिनकल्पिक साधुओं को याद करूं, वो चला कर उदीर कर कष्ट ले लेते हैं, मैं तो उदीर कर नहीं ले रहा हूं, ये सहज में कष्ट आ गए हैं, इनको मैं सहन करूं। यूं अच्छी भावना से हम अगर सहन कर लें भूख को, प्यास को, भी एक रात जैसे कष्ट है मान लो, समता रखो, मेरे निर्जरा हो जाए, कर्म निर्जरा हो, तो कष्ट सहिष्णुता है, तब तो साधु प्यास को भी रात में सहन कर ले। वो नहीं है तो सोचेगा रे कहीं पानी पड़ा हो तो जाऊं पानी पी लूं, बहुत प्यास लग गई पानी पी लूं, पानी पी लूं, तो पानी पीने की इच्छा हो जाए। पर मनसा भी न पत्थे, कि मन से भी इच्छा नहीं करे साधु की रात में मैं पानी पी लूं, बहुत प्यास लग गई है। तो कष्ट सहिष्णुता से नियमों के पालन में भी, अहिंसा की आराधना में भी हमें सहायता प्राप्त हो सकती है। तो निर्जरा मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्यः परिसहा, एक तो मेरे कर्म कटे, दूसरे में परिसह सहने की क्षमता है, मार्ग अच्यवन साधु मार्ग से, संयम मार्ग से गिर न जाए। सहिष्णुता है तो न भी गिरे, वो नहीं है तो साधु गिर जाए कि सहन नहीं कर सकता, अब तो मुझे साधुपन छोड़ना पड़ेगा। तो मार्गाच्यवन के लिए परिसहों को सहने की हमारे में क्षमता रहनी चाहिए, पुष्ट रहनी चाहिए। तो 22 परिसह तो साधु के लिए बताए गए हैं। सर्दी का परिसय हो जाए क्योंकि ठंड लगती है, अरे याद करें उन महान साधुओं को या तपस्वी साधुओं को जो सर्दी में पछेवड़ी उतार करके बैठ जाते, सर्दी में पछेवड़ी उतार के, इस पोष महीने में माघ ऐसे में पछेवड़ी उतार के बैठे हैं, सर्दी लगे तो लगे, कोई एक पछेवड़ी में ही रात बिता रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे संतों में तो ऐसे अनेक कोई उदाहरण की मिल सकेंगे कि सर्दी में सर्दी सहन करते हैं। आया वयंती गिम्भेषु हेमंतेषु अवागुड़ा वासासु परिसल्लीना संजया सुसु। तो गर्मी में तो आताप ना लेना और सर्दी में ये अनावृत हो जाना, अपावृत अनावृत कपड़ा उतार के बैठ जाना। तो वो संत लोग सहन करने वाले इतनी सर्दी सहते हैं, तो मैं भी सर्दी लग रही है थोड़ा सहन करूं। तो यह सर्दी को सहन करना, यह भी एक प्रकार की तपस्या है। गर्मी लगे तो गर्मी को भी सहना, कहीं भी हवा बहुत ही मंद या प्राय बंद सी हो, अब हवा का वेंटिलेशन भी इतना नहीं है, वो गर्मी लगे तो उसको सहन कर ले, वह भी तपस्या साधना संयम जो भी कहा जा सकते। कि गर्मी लग रही है कि क्या करेंगे, लग रही है, सहन करो, समता रखो। कि हवा का इतना स्कोप नहीं है, ऐसा स्थान मिला है तो वेल वेंटिलेशन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बैठे रहो, अपने समता रखो, माला जाप करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, चितालना करते रहो, हो उतना स्वाध्याय आदि करें। स्वाध्याय से भी कर्म कटे या गर्मी सहने से भी, दोनों तरफ से कर्म कटे। दुह ओ कि इधर तो गर्मी सहूं, उससे कर्म, साथ में स्वाध्याय जप करूं, उससे भी कर्म निर्जरा हो जाए। तो गर्मी को भी सहन कर लेना। अब आहार करना है, पंखा की हवा भी नहीं है, तो भी अब गर्मी है, थोड़ी सहन करो, समता रखो, थोड़ी देर सहन करो। तो शाम को भी आर पंखा नहीं चलना है,
सुबह पंखा नहीं, प्रातः थोड़ा सहन करें, कोई अभ्यास करें, थोड़ा बिना पंखा बिना हवा थोड़ी देर रहें। कि कोई कमरे में और तो है नहीं, हम लोग ही हैं, तो क्यों पंखा चले, अपने सहन कर लें, थोड़ी बहुत निर्जरा का अभ्यास करें। तो मनोबल अगर होता है तो सहना आसान हो जाए। मनोबल हमारा न रहे तो सहन करना महामुश्किल हो सकता है। अब लोच कराते हैं हमारे चारित्रात्माएं, अब मनोबल है, मनोभाव है, लोच हो जाता है। अब मनोबल गिर जाए न रहे तो रे लोच 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 कौन कराएगा, है लोच नहीं, अब तो दूसरा कोई मार्ग देखो, दूसरा मार्ग देखो। तो मनोबल एक ऐसी चीज है हमारे जीवन में, कठिन परिस्थितियां भी मनोबल के सहारे झेली जा सकती है। वो नहीं रहा, मनोबल गिर गया, फिर सहना महामुश्किल हो सकता है। हमारे जीवन में व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो शरीर की स्वस्थता हो, चित्त की प्रसन्नता, समाधि हो और मनोबल, ये तीन चीजें जीवन में हैं। व्यावहारिक दृष्टि और ऊंची साधना की बात एक बार वो अलग विषय छोड़ दें। व्यावहारिक दृष्टि से साधु जीवन में हम देखें कि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे, शरीर निरोग रहे और परिश्रम हम कर सकें, अच्छा जो भी काम करना वो काम कर सकें, ज़्यादा विश्राम की अपेक्षा नहीं कि बिहार करके गए कि छोटे संत अब तो नाश्ता किया, थोड़ी देर सो जाएंगे, नींद लेंगे, इतना चल करके आए हैं, ठीक है, छोटे हैं और हैं, सो गए, कोई बात नहीं। पर बिहार करके आए, फिर काम में लगे हुए हैं, फिर गोचरी जाना और करना, काम तो बहुत अच्छी बात है, बिहार किया और शरीर इतना सक्षम, बिहार का कोई खास असर न हो, ज़्यादा थकान आए ही नहीं, ऐसा हमारा तनु रत्न शरीर रहे। गए जाकर के उपदेश देना शुरू करना, उपदेश कर दो, व्याख्यान दो, वो काम करो। सोना तो ठीक है, दोपहर में थोड़ा, बाद में विश्राम करना कर लें, अभी तो काम करो। तो यह शारीरिक अनुकूलता रहे, शरीर स्वस्थ रहे, चेहरा सुंदर कितना है इसका थोड़ा महत्व तो भले मान लो, कितना फूटरा चेहरा है, थोड़ा महत्व है। हमारे छोटे छोटे संत हैं, मान लो चेहरा सुंदर भी हो, कोई बात नहीं, नाम कर्म का योग जैसा मिला वैसा मिल गया है, पर तुम्हारा चेहरा सुंदर है, यह अच्छी बात है। सहज में हमें कोई आकर्षण मतलब राग भाव नहीं, नाम शुभ नाम कर्म का योग है, शरीर अच्छा मिल गया है, पर चेहरा सुंदर है, इसका एक व्यावहारिक भले कोई महत्व हो कि भी बहुत चेहरा सुंदर है, इतना सुंदर चेहरा है, तो चेहरे का एक सीमित महत्व हो सकता है, पर शरीर सक्षम कितना इसका ज़्यादा महत्व है। हमारे संतों का शरीर सक्षम कितना, स्वस्थ कितना, इसका तो तुम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दो कि शरीर हमारा निरामय रहे, निरोग रहे, सक्षम रहे, सेवा कर सकें, काम कर सकें। चेहरा है वैसा, कोई बात है, जैसा मिला वैसा पड़ा है, फूटरा मिला तो ठीक, कम फूटरा मिला तो ठीक, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके शरीर निरोग रहे, सक्षम रहे, यह कामना रखें, यह प्रयास रखें, शरीर ठीक रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में व्यावहारिक दृष्टि से, मैं साधुओं की दृष्टि से बताऊं तो शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा एक व्यावहारिक और काम करने की दृष्टि से महत्व है। दूसरी बात है चित्त प्रसक्ति, चित्त प्रसन्नता, चित्त समाधि रहे, चित्त में शांति रहे। ऐसा नहीं उदासी आ गई, वो आ गई, मन में खुशी नहीं है, यानी उदासी है, निराशा है, कोई शांति भी नहीं है, समाधि नहीं है, ऐसा नहीं। संत ये बोले हमारे परम समाधि है, परम समाधि, बहुत परम समाधि किसी की है तो बहुत ही बढ़िया बात है, परम समाधि है हमारी, कोई असमाधि नहीं है। तो हमारे जीवन में परम समाधि अगर रहे, कोई असमाधि नहीं है, तो चित्त प्रसक्ति, चित्त समाधि रहे, यह दूसरी अच्छी बात है।
तीसरी चीज है मनोबल, हिम्मत, साहस अच्छा रहे, जल्दी सी डरे नहीं, घबराएं नहीं, आकुल व्याकुल न बने। कोई भी स्थिति आ गई है। एक संस्कृत का श्लोक है ये इस भय और मनोबल के संदर्भ में, तावद भयाद्धि भेतव्यम, तावद भयाद्धि, भयाद ही संधि हो गई, भयाद्धि, तावद भयाद्धि भेतव्यम, यावद भय मनागतम, यावद भय मनागतम, आगतंतु भयम वीक्ष्य, आगतंतु भयम वीक्ष्य प्रतिकुर्यात यथोचितम या प्रतिकुर्यात यथा विधि। यानी कि तब तक तो भले डरो जब तक भय की स्थिति वो सामने न आ जाए। हालांकि मैं तो आगे कहूँगा तब तक भी क्यों डरें, तब तक भी क्यों डरें। फिर भी कवि ने कहा है कि तब तक भले डरो जब तक भय की परिस्थिति स्थिति सामने न आ जाए। यावद भय मनागतम, जब तक नहीं आए तब तक भले डरते रहो, तो जब भय की स्थिति या परिस्थिति या कठिनाई सामने आ गई है, आगतम तो भयम वीक्ष्य, आए हुए भय को, भय की स्थिति को देख करके फिर क्या करना, प्रतिकुर्यात यथोचितम, फिर प्रतिकार, जो उचित हो वो प्रतिकार करो, फिर डरो मत, प्रतिकार करो। तो यह मनोबल अगर आदमी में है, जल्दी से डरना नहीं। कोई विरोध हो जाए, परिस्थितियां आ जाए, स्थिति आ गई, कोई बाह्य परिस्थिति सामने आ गई, डरो मत। जप करना हो तो वो कर लो, और कोई प्रतिकार करना हो तो कर लो। भय झटपट, वो डरपोकपना वो न आए। तो तीन चीजें हमारे चारित्रात्माओं के जीवन में, कि एक तो शरीर की सक्षमता रहे, स्वस्थता रहे, दूसरी बात चित्त समाधि, चित्त प्रसक्ति समाधि रहे, और तीसरी बात मनोबल, साहस, हिम्मत वह हमारे में रहे, झटपट डरना नहीं। आदमी अच्छा काम करे, शरीर स्वस्थ रहे, अच्छी समाधि है, मनोबल अच्छा है, जितना फिर खुद की साधना, दूसरों का भला, परोपकार, पर कल्याण कर सके, वो करने का हम प्रयास करें। तो साधु जीवन में परिसहों का प्रवेश, परिसहों का समागमन हो सकता है। कोई आक्रोश की भाषा बोलने लग जाए, कोई गालियां दे दे, कोई बात नहीं। गाली सुनाने हुए गुमरा, वो गालियां दे रहा है तो मेरे गुमरे थोड़े ही होते हैं गालियां सुनने से, बोलने दो, मेरे क्या लिया, वो जाने। तो मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे तो सहन करना है, सहिष्णुता रखना है। तो किसी ने तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, अपने शांति रखो, कर्म निर्जरा होते रहे, सहन करें। वापिस कोई कि वो निंदा करते हैं तो उसका प्रत्युत्तर दें, उसका स्टेटमेंट दो, प्रत्युत्तर दो, स्पष्टीकरण दो, हमारी वो निंदा क्यों करता है। ठीक है, कोई स्तरीय विरोध हो, स्तरीय विरोध उचित लगे तो वाणी से या लेखन से कभी स्पष्टीकरण, प्रत्युत्तर, उत्तर भी दिया जा सकता है। पर यह जरूरत हो तो दें, स्तरीय विरोध हो तो मान लो कभी दे दें, बाकी तो दूसरे कुछ भी बोलें, निंदा, आलोचना, निंदा का जवाब जबान से नहीं, अच्छे कार्यों से दो। निंदा विरोध का जवाब जबान से नहीं, अच्छे कार्यों से दो। भी दूसरे निंदा करें, उस रूप में अवांछनीय आलोचना करें, तो कहाँ बार बार कौन स्पष्टीकरण दे, क्यों उत्तर देना। अपने कोई मत विशेष अपेक्षा लगे तो उत्तर दो, वरना कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं है। अपनी अच्छा काम करते रहो, अच्छा काम ही उत्तर हो जाए। तो निंदा आलोचना का जवाब जबान से नहीं, अपने अच्छे कार्यों से दो। अच्छे काम करेंगे,
उसका जवाब अपने आप अच्छा हो सकेगा। तो ये परिसह विभिन्न रूपों में हमारे जीवन में आ सकती हैं। स्थान मिलता है, सोने को स्थान, रहने को। आचार्य भिक्षु को स्थान मिला था, स्वामी जी को केलवा में अंधेरी ओरी वाला स्थान मिला था। तो स्थान जैसा मिल गया, वो भी कभी आंगन कैसा टूटा फूटा उबड़ खाबड़ सा आंगन मिल गया, कोई बात नहीं, उस पर भी समता से सो जाओ, शांति से सो जाओ, कोई मन में दुख नहीं, कोई ऐसा नहीं कैसा स्थान मिला कैसा स्थान मिला, जो मिल गया। कभी स्वामी जी को तो वो मिला था, हमको तो यही मिला है, तो स्वामी जी को याद करें कभी भी, उनको तो अंधेरी ओरी मिली थी, हमें तो प्रकाश का स्थान तो थोड़ा मिला है, तो मिला है ना, अंधेरी तो जैसा मिला जो भी मिला है। तो स्वामी जी ने कितने कष्ट सहे होंगे, कैसा कैसा स्थान मिला होगा, तो हम तो उन्हीं की शिष्य परंपरा में मानो संतानें हैं, उन्हीं की संतान, तो हम भी जैसा स्थान मिला उसको अंगीकार करें, सहन करें, स्वीकार करें। गवेषणा करना हो, दूसरा देख लो, कोई बढ़िया स्थान हो तो देख लो, नहीं मिले तो कोई बात, एक निकाल दो समय, कौन कहाँ कहाँ खोजने जाएंगे, जो मिल गया उसी में अपना संतोष रखो। तो सहज जो मिला है, तो यह स्थान का भी परिसर है। और मंदिर में, केलवा में जो मंदिर का स्थान मिला, तो स्वामी जी कैसे वहाँ विराज गए, अपना चतुर्मास वहीं करना। तो स्थान संबंधी कठिनाई में भी समता साधु सहन करे। और भिक्षा में जाए, आहार नहीं मिले, ठीक है, ढंढन मुनि को याद कर लें, ढंढन मुनि को भी, हमारी भी कोई होगा ऐसा योग, नहीं मिला तो नहीं मिला, जो मिल गया उसमें संतोष रखें। तो कोई निंदा नहीं और नहीं कि कैसा गांव है, आहार भी पूरा नहीं मिलता साधुओं को, बस जो मिल गया उसमें अपनी गवेषणा भले कर लो। भगवान ऋषभ को आहार मिला था क्या, कब तक नहीं मिला, 12 महीनों से ज़्यादा का समय बीत गया। वहाँ तो लोग भक्तिमान रहे होंगे, हीरा पन्ना मानक मोती भले, आहार रोटी क्या देना बाबा को, तो उनको तो भूख यानी आहार नहीं मिला, तो उनको भी नहीं मिला। हम तो उन्हीं की परंपरा में हैं, हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान, तो हमें भी नहीं मिले, हम सहन करने का प्रयास करें। तो ये लाभ अलाभ ऐसी स्थितियां आ जाए। कई बार खुद की समस्या कि प्रतिभा अच्छी नहीं है, ज्ञान अच्छा नहीं है, यह भी परिचय हो जाए, प्रज्ञा परिचय है। कोई पूछने आता है, मैं तो जवाब नहीं दे सकता, उत्तर उपजता नहीं है, कैसे कर्म में, भाई कोई ज्ञानावरणीय कर्म का मेरे बंधन किया हुआ होगा कि मैं अच्छा उत्तर नहीं दे पाता, उत्तर आता नहीं है, मेरे में ज्ञान की कमी है। तो ऐसा उपाय कर लो, भले ज्ञानावरणीय कर्म कैसे मेरा हल्का पड़े, मेरी प्रतिभा ज्ञान बढ़े, तो ज्ञानावरणीय कर्म को निर्जीर्ण करने का प्रयास कर ले। परंतु मन में दुख नहीं ज़्यादा कि मेरे ज़्यादा ज्ञान याद नहीं होता, किसी किसी को ज़्यादा याद नहीं हो कि 1 घंटा रटा 3 श्लोक भी याद नहीं हो पा रहे हैं, 2 भी याद नहीं हो पा रहे हैं। किसी किसी को एक दिन में 30, 40, 50 मान लो याद हो जाए, अपना अपना ज्ञानावरणीय कर्म का योग है, किसी के ज़्यादा उदय है, किसी के कम है, किसी के नहीं भी है। तो इसमें भी समता कि अपने मैं प्रयास करूं मेरे ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा का क्रम अच्छा बने, कर्म कटे मेरे, पर जब हैं भी तो समता शांति रखूं। तिरस्कार होता है, अरे महाराज को इतना भी ज्ञान नहीं, वो भी याद नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं, उसमें भी मैं समता रखूं, सहन करूं। तो हमारे साधु जीवन में ये कितने प्रकार के परिसह उत्पन्न हो सकते हैं, उनको हम शांति से सहन करने का लक्ष्य रखें। और साधु ही नहीं, क्या गृहस्थों के जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती है क्या? गृहस्थों के जीवन को देखें, उनके भी कितनी समस्याएं, उनके आर्थिक व्यापारिक
कठिनाई आ जाए, कर्जा हो गया है, व्यापार ठप सा हो गया है, कितनी बड़ी कठिनाई है। गृहस्थ के पैसे की समस्या हो तो कितनी बड़ी कठिनाई। दारिद्र्य के समान, दारिद्र्य भी तो एक पराभव है, उसको भी झेलना पड़े। गृहस्थों के जीवन में पारिवारिक समस्या हो जाए, बेटा कहना नहीं मानता है, आज्ञा में नहीं रहता, सम्मान नहीं करता, बेटा सोचे पिताजी मेरे अनुकूल नहीं रह रहे हैं, बार बार डांटते हैं, तो परिवार की भी समस्या हो जाए। कहीं वो तलाक ऐसी समस्याएं पैदा हो जाएं तो गृहस्थों के सामने भी समस्या, बीमारियां हो जाए, किसी की कभी डेथ हो जाए, कभी जवान बेटा चला जाए, डेथ हो गई, ऐसी समस्याएं, कठिनाइयां, दुख की स्थितियां गृहस्थ जीवन में भी आ सकती हैं। तो गृहस्थ भी समता रखें भाई, अब जो स्थितियां आ गई है अब समता रखो, अब दुख करने से क्या होगा, आर्त ध्यान में क्यों जाएं। कोई कर्मों का योग होगा जो हमें ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं, अपना जप करो, तप करो, स्वाध्याय करो, लोकसाध्य का पाठ कर लो, समता भाव रखो। तो कठिनाई तो साधु हो या गृहस्थ, किसी के भी जीवन में, और महापुरुष हो या सामान्य आदमी हो, बड़े बड़े महापुरुषों के सामने भी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये अपने कर्म भोगने होते हैं, बड़ा हो या छोटा, गुरु हो या शिष्य, राजा हो या प्रजा, अपने कर्म भोगने होते हैं। तो जब कर्मों का ऐसा विपाक हो, उसमें हम समता सहिष्णुता रखने का प्रयास करें कि भाई समता रखो। साधु का धर्म समता। देहे दुखम महाफलम, देहे दुखम महाफलम, खुहम पिवासम दुस्सज्जम, शी उन्हम अरई भयम, अहिया से अब्बहि ओ, देहे दुखम महाफलम। अव्यथित भाव से हम साधु सहन करें। ये परिसरों की बात सी आ गई, क्षुधा, पिपासा, खुहम पिपासम, शीत गर्मी, भय अरति, ऐसी जो स्थितियां हैं, इनमें साधु सम रहे, सहन करे। देहे दुखम महाफलम, कि शरीर में जो कष्ट होता है उसको सहन करना महाफल है, बहुत निर्जरा का एक लाभ, कर्म कटने का लाभ। इन शरीर में उत्पन्न हुए परिसरों को, स्थितियों को सहन करने से हमें प्राप्त हो सकता है। और कोई रुग्ण है, उनकी सेवा करना, अब एक तो उनकी सेवा करना, फिर वो रुग्ण व्यक्ति अब मुंह से कोई भी शब्द बोल देता है, कुछ भी कठोर बोलता है, तो सेवा करने वाला सोचे ये भी मेरी सेवा होगी कि मैं इनको सहन कर रहा हूँ। एक तो शारीरिक सेवा करना, उनको आहार ला के दो, दवाई ला करके दो, उनके शरीर के मल मूत्र आदि की व्यवस्था का कार्य करो, और ज़्यादा बीमार है, कपड़े भी मल आदि से मलिन हो गए हैं, उनको भी धोवो, उनके शरीर की सफाई करो, और बदबू को सहन करो, बदबू आ रही है उसको भी सहन करो, अग्लान भाव से कि बदबू आ रही है उसको भी सहन करो। एक तो यह करना, सेवा करना। फिर वो सेव्य साधु अपने मुंह से कठोर शब्द भी बोलता है। एक तो सेवा करने वाला सेवा करे, कठोर शब्द और सुने उसके, तो उसको सहना भी हमारी सेवा ही है, यह मान ले, वो भी हमारी सेवा है कि रुग्ण सेव्य की कठोर शब्दावली को भी समता से सुन लेना, प्रसन्न रहना, मन में दुख नहीं करना कि इतना बोलता है, बोलने दो, बोलने दो, तुम समता रखो, शांति रखो, ये तो वृद्ध हैं, रुग्ण हैं, अब इनमें कितना परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, तुम अपना ध्यान रखो, मेरा काम सेवा करना है और सहन करना है। तो यह सहन करना भी, सेवा करना भी कितना निर्जरा का काम। यह सेवा धर्म जो है कि रुग्णों की सेवा, बीमार हैं उनकी बहुत अग्लान भाव से, अहोभाव से सेवा करना, यह बहुत एक निर्जरा या बहुत लाभदायी कार्य सिद्ध हो सकता है। तो सेवा केंद्रों में साधु साध्वियाँ हैं,
अब हमारे ग्रुप्स और जाते हैं सेवा केंद्रों में, उनकी सेवा करते हैं। अब सेवा में भी अहोभाव कि हम मन से सेवा करें, मन से इनको समाधि भी पहुंचाने का प्रयास करें और उनकी सेवा भी करें। दोनों काम करना, इनके समाधि भी रहे और इनकी सेवा, शारीरिक सेवा भी करें, मानसिक सेवा भी करें और शारीरिक सेवा भी करें। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया काम है कि ऐसे जो हमें ड्यूटी मिले सेवा की, हम अच्छे ढंग से उनकी सेवा करें। सेवा केंद्रों की सेवा एक बात है, इसके अलावा जिसको जो अवसर मिले सेवा का, किन्हीं के पास रह रहा है वहाँ भी उनकी सेवा करना। जो सेवा के लायक है, सेवा लेने के अधिकारी हैं, लायक हैं, भले वो रुग्ण नहीं है, वृद्ध नहीं है, तो सेवा लेने के अधिकारी हैं, उनकी भी अहोभाव से सेवा करना कितना बढ़िया काम है। तो यह परिसह का अध्ययन जो दूसरा अध्ययन है, तो हमारे साधु जीवन में वो सहन करना। अब नंदी सेन मुनि जैसों को याद कर लें, कितनी समता से गंदगी गिर रही है तो भी अपनी अहोभाव से सेवा का क्रम रखना। तो ऐसे हमें सेवा का, और कभी तो किसी को कंधे पर उठा करके रास्ता पार कराना। इतनी शक्ति है शरीर में कि कंधे पर कोई साध्वी जी है, अब कंधे पर उठा के, प्राचीन काल की बात मान लो, अब तो ऐसी नौबत प्राय नहीं आती होगी, पर प्राचीन काल में कि अमुक साध्वी जी हैं, अब उनको उठा करके रास्ता पार कराना। एक साध्वी लगे, दो साध्वी लगे, तीन लगे, भी उनको रास्ता पार कराओ। तो कितनी अच्छी सेवा है भी प्राचीन काल के संदर्भ में हम देखें तो, कि उनको इस प्रकार की सेवा पहुंचाना। परम पूज्य जयाचार्य जयपुर पधारे थे, वो सुखपाल और की संतों ने वो अपने गुरु की सेवा है, अपने गुरु की सेवा का मौका मिला है। गुरुदेव तुलसी भी एक बार यूँ सुखपाल की व्यवस्था से रास्ता पार करने का, वो नथमल जी स्वामी टमकोर कह दो, आचार्य महाप्रज्ञ, उनका निवेदन जो भी हुआ, तो यह संतों को ऐसा मौका मिले सेवा करने का है, वो भी गुरु की सेवा का मौका, गुरु की सेवा का मौका, और उसमें एक अहोभाव से सेवा। खैर गुरु की तो बहुत ऊंची बात है, सामान्य साधु की भी सेवा का मौका मिले, वो भी हमारा अच्छे ढंग से कार्य संपन्न हो। कि हम तो साध्वी समुदाय क्या और संत समुदाय हम लोग सभी हैं, तो साधियों में भी जब जब ऐसा कोई सेवा का मौका मिले, कि स्वभाव भी उनका कठोर है पर वो रुग्ण हैं, वृद्ध हैं, तो ऐसों की भी अहोभाव से सेवा करना, उनको संभालना, उनके आचार संबंधी दोष न लगे यह भी ध्यान देना, चित्त समाधि का भी ध्यान देना और शारीरिक सेवा भी करना। तो यह एक रुग्ण वृद्ध साध्वी की सेवा करना भी कितना अच्छा एक काम होता है। तो हमारा शरीर सक्षम निरामय रहे, चित्त में समाधि रहे, मनोबल अच्छा रहे, तो हम अपने जीवन में सेवा के काम भी अच्छे कर सकते हैं और परिसह जीवन में आ जाते हैं। तो उन ये परिसह या कठिनाइयाँ कह दो, अब कठिनाइयों को पार करना, कि भी ऐसी स्थिति बन गई है, अब विहार करना, विहार कैसे करेंगे, ऐसा माहौल बना हुआ, तो भी अपने दिमाग से, बुद्धि से रास्ता निकालने की चेष्टा और मनोबल अच्छा बना रहे। भी जो स्थिति आए प्रतिकार करना हो प्रतिकार कर लो, बाकी समता भाव रखो। तो हम साधु चारित्रात्माओं के लिए यह दूसरा अध्ययन जो उत्तराध्ययन का है, जिसमें 22 परिसहों का संक्षेप में एक निर्देश किया गया है, सहन करने की प्रेरणा दी गई है या उपाय बताया गया है। यह दूसरा अध्ययन हमारे लिए जो अच्छा मननीय है, कोई याद हो तो अच्छा, कभी कभी चितालना करता रहे दूसरे अध्ययन का, और परिसहों को सहने की प्रेरणा हमको मिलती रहे। भी हमारे दूसरे अध्ययन में निर्देश है ना, भी भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि आदि 22 परिसह हैं, ये उत्पन्न हो जाए, हम सहन करें। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने कर्तव्य षट्त्रिंशिका में जो फरमाया है, सो ढव्या शक्तिमत्वेन
द्वाविंशति परिसह कातरः कष्टवेलायां भ्रश्यन्ति संयमाद्भृशम्। ये गुरुदेव का भी हमें मानो उपदेश संदेश है कि शक्तिमत्ता के साथ 22 परिसहों को सहन करना चाहिए। जो कमज़ोर होते हैं वे मार्गच्युत हो सकते हैं, हो जाते हैं। हमारे में ऐसा शौर्य वीर्य पुष्ट रहे, कभी मार्गच्युत होने का मन में ही न आए, मार्ग पर चलते रहें और हम संयम की अच्छी साधना करते रहें। उसके लिए कष्ट सहिष्णुता भी हमारे में रहे, यह अभिकांक्ष है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।